उनके फजल निसार आसिफ भाई फिरोज और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने इतना बड़ा और इतना बढ़िया मेडिकल कैंप रखा है। फारूक पठान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी इसाक साहब की पूरी टीम ने पिछले कुछ दिनों से जो मेहनत की, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टर्स को यहाँ पर दावत देना, बुलाना और आज इस मौके के ऊपर ये जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जैसा कि हाजी साहब ने बताया है कि तकरीबन 80 से 85 डॉक्टर्स अलग अलग हॉस्पिटल से आए हैं। मैं अपनी तरफ से इन सभी डॉक्टर्स का, उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यकीनन इस मेडिकल कैंप का सक्सेस देखते हुए, जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है, उसे देखते हुए इस बात का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि इन इलाकों के अंदर अस्पतालों की कितनी ज़रूरत है। हमने बहुत कोशिश की है कि जहाँ जहाँ पर भी हो सकता है वहाँ पर हम अस्पताल बनाएं। आप इस इलाके के अंदर घनी आबादी है और घनी आबादी के अंदर यहाँ पर 2 हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किराड़पुरे के लिए भी एक अलग हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। मैं हाजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अगर यहाँ पर कोई सरकारी लैंड अवेलेबल है या महानगर पालिका की कोई ज़मीन अगर अवेलेबल है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पर भी एक अलग हॉस्पिटल हम बनाएं। अभी आपको पता होगा कि मेरे 5 साल एज अ सांसद, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने सबसे ज़्यादा अगर किसी बात के ऊपर ध्यान दिया तो यहाँ पर अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जो काम हमने किए हैं, चाहे वो अदालत में जाकर खुद एक जनहित याचिका फाइल करके गुवाहाटी हॉस्पिटल के अंदर चिट्ठी लिखी जाती थी पेशेंट्स को और हज़ारों रुपए की दवाएं गरीब पेशेंटों को कहा जाता था कि मेडिकल स्टोर से लाना चाहिए करके। अब वो सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो गया है, ऐसा डीन का दावा है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर कोई शिकायत आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गरीब आदमी उस अस्पताल में जब जाता है तो उम्मीद यही की जाती है कि उसका मुफ्त इलाज हो, मुफ्त दवाइयाँ उसे दी जाए। वो सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। दूसरा एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से जो मुमकिन हुआ है कि जालना रोड के ऊपर जहाँ पर एक नेता का स्मारक बनने जा रहा था, वहाँ पर 400 बेड के हॉस्पिटल का काम शुरू है और मेरी ख्वाहिश थी कि जब तक मैं खासदार रहूँ उसका उद्घाटन हो। लेकिन खैर जो भी फैसला आया है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि 2025 दिसंबर तक ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो जाएगा और 400 बेड का एक नया हॉस्पिटल औरंगाबाद को मिलने वाला है इंशाअल्लाह। साथ ही साथ सागंज की मंडी के पास जो एक घाटी हॉस्पिटल का एक यूनिट वहाँ पर चलता है, उसको भी हमने पूरी तरीके से वह इमारत को गिरा के 7 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल सरकार को दिया है। मुझे खुशी है कि वो प्रपोजल भी सैंक्शन हुआ है, बस उसके फंडिंग का इंतजार है। और जैसे ही फंडिंग मिलती है तो सागंज के जो मंडी है, उस मंडी के पास भी एक बहुत बड़ा 7 मंजिला एक हॉस्पिटल वहाँ पर तामीर होने वाला है और उसकी फंडिंग भी मुझे यकीन है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर वो फंडिंग भी सैंक्शन हो जाएगी। उसका हॉस्पिटल वहाँ पर खोलने का मकसद यही था कि एक बार जब मैं घाटी हॉस्पिटल के अंदर गया और वहाँ के मैटरनिटी वार्ड के अंदर हमने देखे कि वहाँ पर किस तरीके से हमारी बहनों को डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, उन्हें फर्श के ऊपर लिटाया जाता क्योंकि वहाँ पर बेड्स की सुविधाएं नहीं थी। तो हमने कहा कि सिर्फ वो गरीब है, वो ज़रूरतमंद है, तो उसे आप फर्श पे कैसा लिटा रहे। इसलिए हमने ये सागंज के हॉस्पिटल का प्रस्ताव लेकर आए थे। वहाँ के डीन, उस वक्त के कलेक्टर, सभी ने उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से उसको लिया। उस वक्त के महानगर पालिका के आयुक्त जो थे अस्तिक कुमार पांडे साहब, उनकी थोड़ी ज़मीन बाजू थी, हमने वो ज़मीन भी अपने उसमें लिया और उनको ये दरख्वास्त की थी कि ये ज़मीन के ऊपर वैसे ही कोई कब्जा हो जाएगा
तो एक हॉस्पिटल बनकर आएगा तो सभी गरीब लोगों का फायदा होगा। उन्होंने अपनी ज़मीन भी सरकार के नाम पे करी, तो वो एक बहुत बड़ी ज़मीन अब तैयार हो चुकी है जिसके ऊपर 7 मंजिला एक हॉस्पिटल वहाँ पर तैयार होने जा रहा है। यकीनन हमारी पूरी कोशिश है कि और गरीब इलाकों के अंदर, गरीब बस्तियों के अंदर मेडिकल की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। मैं तमाम डॉक्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि यकीनन आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जिस तरीके की यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, आप लोगों के पास आई है, थोड़ी तकलीफ आप लोगों को होगी, लेकिन एक बहुत पुण्य का काम करने के लिए आप आए हैं। एक गरीब को जब यहाँ पर इलाज मिलेगा तो यहाँ से जाते वक्त यकीनन 2 लोगों को दुआएं देते जाएगा, एक तो डॉक्टर्स को, उनके पूरे स्टाफ को, और साथ ही साथ हाजी इसाक साहब को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं हाजी साहब को, पूरे डॉक्टर्स को, पूरे ऑर्गेनाइजर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शाल और हर वाल के इस्तेमाल करें और आप सबसे गुजारिश है जबरदस्त तालियों से अपने लगाइए। इनके जलील साहब के इस्तेमाल है, जनाब हाजी साहब का सामाजिक कार्यकर्ता आपसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। जबरदस्त तालियों से स्वागत कीजिए। जनाब हाजी साहब का जनाब इनका जलील साहब इस्तेमाल किया जाता है, स्वागत किया जाता है। चलो पीछे दूसरे क्या कहेंगे, आज हाजी साहब ने यहाँ पर बहुत बड़ा मेडिकल कैंप लिया। मैं 8-9 साल से यहाँ पर कैंप लेते हैं, तो यहाँ पर हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। तो इसे कैसा देखते हैं, और दूसरे नगर सेवक ने भी ये करना चाहिए या समाज सेवक ने कैसा करना चाहिए, इसके बारे में देखिए, मैं उज्ज्वल महाराष्ट्र के माध्यम से आज सबसे पहले हाजी इसाक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी जो काविश से जो मेहनत है, मैं एक लगातार 10 साल से इनको देखता आ रहा हूँ कि हाजी इसाक साहब हर साल के साल मेडिकल कैंप लगाते हैं, और एक ऐसा मेडिकल कैंप लगाते हैं जिसमें तमाम सुविधाएं होती हैं। गायनिक की सुविधा होती है, मेडिसिन की सुविधाएं होती हैं, ENT की होती हैं, ऑर्थोपेडिक की होती हैं। जो जो बीमारियां हैं उन तमाम बीमारियों के माहिर डॉक्टर्स को हाजी इसाक साहब लाते हैं। और हाजी इसाक साहब आज हमारे भावी खासदार और माजी खासदार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के जन्मदिन के अवसर पर आज उनकी यौम पैदाइश के मौके पर यह कैंप लगाया गया है। और ये कैंप ऐसे मुकाम पे लगाया गया है, ये एरिया सलम एरिया कहलाता है, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग रहते हैं, जो लोग 100-200 रुपये रोज़ कमाते हैं, या ऐसे गरीब लोगों का एरिया है। और इस एरिया के अंदर मैं हाजी इसाक साहब को सलाम करता हूँ, जहाँ पे आज मेडिसिन का लाखों रुपया लग रहा है, कई खर्चा आ रहा है। अगर आप किसी प्राइवेट दवाखाने में जाओ, आपको मामूली बुखार के लिए 1500 रुपये लगते हैं। लेकिन उन तकलीफ़ को देखते हुए हाजी इसाक साहब ने आज ये ऐलान किया है कि मैं मेरे वार्ड के अंदर, मेरी एरिया के अंदर मेडिकल कैंप खोलकर ऐसे पेशेंट, जो पेशेंट के बड़े बड़े इलाज है, इन इलाज को सरकार के माध्यम से, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन तमाम योजनाओं में बिठाकर मैं इनका मुकम्मल इलाज करूंगा, इनकी खिदमत करूंगा। मैं इसीलिए हाजी इसाक साहब की इस खिदमत को सलाम करता हूं। और यहाँ पे जो तमाम डॉक्टर्स हैं, जनाब जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, इन तमाम से गुजारिश करता हूं। और इस मौके पर मैं आज का ये जो न्यूज़ चैनल है उज्ज्वल महाराष्ट्र, औरंगाबाद अपडेट और दीगर चैनल्स के जो लोग आए हैं, हम इन तमाम चैनल्स का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। इनके माध्यम से अवाम को ये बताते हैं कि आइए, जैसे आज हाजी इसाक साहब अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मैं शहर औरंगाबाद के तमाम नगर सेवक जो चुन के आने वाले हैं और जो चुन के आ चुके हैं, इनसे विनती करता हूं कि ऐसे ही फलाही काम करें, ऐसे ही मेडिकल कायम करें, अवाम की खिदमत करते रहे। और ख़िदमत का जज्बा रखते हुए हम आने वाले 15 अगस्त को इन सब को सलूट करते हैं, सलाम करते हैं कि स्वतंत्र मौके पे हम ये काम को अंजाम। मैं काजी शकील अहमद, सामाजिक कार्यकर्ता, शहर औरंगाबाद। मारूफ भाई साहब ने जो एक बहुत बड़ा कैंप लगाया, आज यहाँ पर हज़ारों लोग जो तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
तो सर ऐसे एक डॉक्टर होने के नाते इसे कैसा देखते हैं सामाजिक तौर पे? अच्छा, ये जो हाजी साहब ने कैंप लगाया है तो ये पहली बार नहीं है, ये हर साल अगस्त के महीने में हर साल ये कैंप लगाते हैं और एक कैंप के माध्यम से ये पूरे एरिया में कम से कम 2000-3000 लोगों को इसका फ़ायदा होता है। तो इसमें हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं, पूरे डॉक्टर लोग, पूरा जो अपना स्टाफ है कॉरपोरेशन का और उनके भी लोग साथ में काम करते हैं। तो ये कैंप का फ़ायदा ये सब माध्यम से सब लोगों को होता है, गरीब रहेंगे उसमें, मिडिल क्लास के लोग रहेंगे, सबको होता है। और इस कैंप में जो मेडिसिन बाहर लोगों को खरीदने में दिक्कत आती है, जैसे शुगर की मेडिसिन है, बीपी की मेडिसिन है, बहुत महंगी आती है। तो कैंप के माध्यम से ये शुगर की मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन हम लोगों को वो खान के साथ दे रहे हैं। एक बार फिर से सुनाई दे क्या? जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, हाँ, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आपसे कर रहे काम उस हिसाब से? अच्छा, ये कैंप के माध्यम से मैं एक बोलना चाहूँगा, जो काम यहाँ पे हाजी साहब कर रहे हैं बहुत सालों से, अभी मेरी ये कैंप में मेरा 3रा साल है, तो ये एक समाज के सामने एक बहुत बड़ा आदर्श है। ये आदर्श लेके बाकी लोगों में सामने आना और उनके माध्यम से भी ऐसे कैंप लेके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा समाज को होना चाहिए, ऐसा मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा। आपको लगता है हाजी साहब जो बहुत ही एक नेक काम और एक पब्लिक के लिए अच्छा काम कैसा हाँ। कैसा देखते हैं? ये पब्लिक के हिसाब से देखें तो इसमें सेंटर से ज़्यादा इतने 2000, 3000, 4000 से ऊपर पब्लिक आ रही, तो ये समाज के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो पूरे पब्लिक को हो रहा है। मेरा नाम सचिन गोरखगुले है और मैं महानगर पालिका में फार्मासिस्ट हूँ। आदरणीय शिवाजी सुकरे साहेब, मी तुम्हाला विनंती करतो तर सगळे बाहेरगावून येते, आपलेच नातेवाईक असं समजा, पण ह्या पेशंटला जर 2-2, 4-4 घंटे लाईनीत उभं राहावं लागत असेल तर काय कामाचं? याला काहीतरी विलाज करा सर तुम्ही। यात कोणाला चक्कर येते, कोणाला काय येतं, हे माझ्या लेडीज बहिणी आहे, हे असे जर हाले आपले असन घाटीचे तर कसं करणार? याच्यावर काही पर्याय व्यवस्था काढा ना सर तुम्ही। हां, एक शिवसैनिक म्हणून विनंती करतो सर, एक अपघात बसली एक OPD आणि हे सगळ्या OPD तुम्हाला दाखवतो। याच्यावर सर कसं तुम्ही आहेत तिथं म्हणून सर मी काही करीत नाही, नाही तर मी इतक्या दिवसात उपोषण लावलं असतं, सगळं काही करता येतं, पण सर तुमचा मी आदर्श आहे ना सर। हे सगळे आपले मराठवाड्यातले गरीब लोक आहे बघा, हे सगळ्या लेडीज बघा आता किती हे निसतं, याच्यासाठी थांबायचं सर हे? हां हां, कसं थांबायचं हे? बहिणीनं कसं थांबायचं? असं 4-4 घंटे थांबायचं सर? हां, तुम्ही सांगा नाही, हे सगळ्या लेडीज आहे। जर परिस्थिती सर सुधारावं लागेल, जर ही परिस्थिती सुधरत नसली तर मग मला उपोषण करावं लागेल साहेब। या मायने बहिणी सगळ्या, हे बघा इथं सगळ्या समाजाचे ते सगळ्या बहिणी या, हे उपाशी तपाशी याच्यात कोणाला चक्कर येते, काय येते, आता 2 पेशंटला चक्कर आले, इथे येऊन पडले ते, मग याला आपण जिम्मेदार कोण आहे आपण? हां, एक शिवसैनिक म्हणून साहेब विनंती करतो, हे उद्याच्या उद्या याला काहीतरी मार्ग काढा। या OPDमध्ये माणसं लागे वाढायचे असेल तर आमचे बेरोजगार तरुण किती बी हिंडते ना, त्यांना इथं ड्युटीला लावा ना टेम्पररी। याचे असं जर चक्र मारायला लावित असेल सर तर मी बिलकुल याची दखल उद्धव साहेबांना घ्यायला लावेल। हॅलो एक मिनिट, आता बघा सर, हॅलो, इथं मेडिकल लागतं आणि हे असे गप्पा मारते फोनवर। हां, हे सिस्टीम आहे क्या? हां, हे बिलकुल मला सर सुधारलं पाहिजे, नाही तर मग मी उपोषण लावतो सर। एवढे राज्यमंत्री, कॅबिनेटमंत्री, आमदार, खासदार सर, या सर्व गरिबाचं तुम्हाला मतदानच लागतं का? फक्त मतदानापुरतेच आहे का हे? यांचं फक्त मतदानच लागतं का आपल्याला? तुमचं कोणी आहे का नाही तर यांच्यावर काळजी घेणार आहे? ज्याप्रमाणे शेतकरी आपलं पीक सांभाळतो तर हे मायबाप जनतेचे तुम्ही मतदान घेता, तर यांना कोण सांभाळीन? यांना कोण आहे सांभाळीन? का हो? हॅलो, ओय इधर आओ जरा। मराठीत बोला।